हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से बनाने आपको आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कहता क्या है, यदि साइन ए 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा की जगह में क्या है, हमारे पास ए दे दिया है जो कितना है 3/4 है। तो हम चले हल करते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो हमें क्या दे दिया है, साइन ए दे दिया है। साइन ए इक्वल टू 3/4 हमें दे दिया है। साइन ए को हम क्या बोल सकते हैं, P/H। क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण हमें दे दिया है। क्या दिया है, लंब बटे कर्ण दे दिया है। आप इंग्लिश में P/H लिख सकते हैं, आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी आप P/H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसे अगर आप जान गए कि P/H हम इसे क्यों बोलेंगे तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक और वीडियो में आप बना चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद पूरा डिटेल में मैंने इसे बता चुका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक ट्रिक है जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे साइन थीटा बोलते हैं, इसे कोस थीटा बोलेंगे और इसे टेन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। हम यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखे हैं आपको समझाने के लिए। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका है, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इसको बताने का मकसद ये है कि आप इसे समझ जाएं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, P/H। P का मतलब लंब बटे कर्ण। अब देखें, इतना लिखने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, उसे लिख देना है। ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए का मान। ये क्वेश्चन 5 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसे यहाँ पे कुछ भी मान दे सकता है, सेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है ये इसका मान बदल सकता है। यहाँ पे ए की जगह में बी भी कर सकता है या सी भी कर सकता है। तो इसे आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बनाना आप सीख जाएंगे, गारंटी है। तो इतना करने के बाद ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए का मान। तो हमारे पास क्या है, लंब और कर्ण। तो लिखेंगे इस प्रकार से, एक फिगर बना लेना है। फिगर हमारा क्या है, एक त्रिभुज का, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसका मान दे देते हैं ए बी और सी। इस त्रिभुज को आपको बनाना है। जब भी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्वेश्चन में इस त्रिभुज को बनाना है। यहाँ पे देखेंगे हमारा ए हमारा थीटा है, क्या है, थीटा है। तो इसके सामने वाली जो लाइन है, भुजा है, उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। ध्यान से देखना है, इसे लंब बोलते हैं। बड़े वाले को कर्ण बोलते हैं। इसका इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है। लंब का इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार, जिसे हम बी से भी डिनोट करते हैं। देखिए कर्ण जो है, मैं आपको बता दूं, कर्ण नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा कर्ण। लंब बदल सकता है। एक समकोण त्रिभुज में हम इसे लंब मानते थे, ऊपर ये सीधे वाला ए बी को लंब मानते थे। जबकि जब थीटा जब आया हमारे पास ए, तो ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम इसलिए बोले कि आधार और लंब दोनों बदल सकता है। लंब यहाँ पर भी हो सकता है और आधार यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए हम बोले कि ये और ये बदल सकते हैं, लेकिन
कर्ण हमेशा एक ही जगह रहता है, वह नहीं बदलेगा। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है उसे देखेंगे। साइन ए का मान, लम्ब हमारे पास 3 दे दिया है, तो लम्ब का मान हम यहाँ पे लिख देंगे कि लम्ब हमारे पास कितना है, 3 है, और एच कर्ण हमारे पास 4 है। चलिए आधार का मान को ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि हमें जो निकालना होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं तो ए बी लिखेंगे। ए बी इक्वल टू रूट लगाएंगे और ए सी का स्क्वायर माइनस, जब भी हमें छोटे को निकालना होता है तो बड़े वाले में छोटे को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इसलिए माइनस का साइन। अगर हमें बड़ा वाला निकालना, ए सी निकालना होता तो ए बी और बी सी को क्या करते, प्लस करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि छोटा वाला को निकालना है। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। थोड़ा आवाज़ सही से नहीं आ रहा होगा तो आप को टेंशन लेना नहीं है, आवाज़ ठीक हो जाएगा। अब देखिए ए बी इक्वल टू रूट लगा देंगे। ए सी का स्क्वायर क्या है, ए सी का मान क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। 16 में 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 में जब 9 घटेगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब 7 जो है क्या रूट से हटेगा, नहीं हटेगा, इसलिए ए बी इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, √7। तो हमारा ए बी का मान क्या आया, √7, हम इसे लिख देंगे। ये बी का मान क्या है, √7। अब चले कोस ए का मान को ज्ञात करते हैं, तो लिख देंगे हम। अब कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए का मान क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कोस थीटा का मान क्या होता है, b/h क्या होता है, बेस मतलब कि आधार बटे कर्ण क्या होता है। आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखे आधार बटे कर्ण। अगर आप हिंदी में इंग्लिश वाले फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो b/h कर देंगे। हिंदी मीडियम वाले b/h करेंगे तो भी चलेगा, और नहीं भी लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें देखा जाता है कि आप सही बनाए हैं या नहीं। तो यहाँ पे b/h लिखे या आधार बटे कर्ण लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखेंगे कोस ए इक्वल टू आधार का मान क्या आया, तो हमारा आधार का मान क्या आया, हमारे पास आधार ये रहा। यहाँ पे थीटा को सबसे पहले हम देखेंगे, थीटा का मान क्या है, कोस ए है, ए जो है ये थीटा का जगह में है, इसलिए हम ये क्या मानेंगे, ये हमारा थीटा ए दे दिया है। तो हम त्रिभुज से मिलाएंगे, क्या हमारा थीटा सही है, हाँ थीटा हमारा ए है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, नीचे वाले को लंब मानेंगे और इसे आधार, और ये कर्ण कभी नहीं बदलता तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार का मान क्या है, √7 है, तो लिखेंगे √7। हमारा क्या है, आधार b √7 है, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा 4 है, क्या है, 4 है। तो कर्ण का मान हम यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद tan a का मान ज्ञात करना है। tan थीटा का मान क्या होता है, तो p/b होता है, क्या होता है, p/b। आप यहाँ पे अब देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बता चुका है tan थीटा का मान p/h होता है।
P/B होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P/B। P/B, P का मान हमारे पास क्या है, P को अब क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और B को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लंब हमारे पास क्या दे दिया है, तो लंब हमारे पास दे दिया है tan A = 3 हमारे पास लंब है। थीटा का मान देखेंगे, थीटा का मान क्या है हमारे पास, A है, A हमारा थीटा है तो सीधे वाला लंब हो जाएगा 3, और B हमारे पास क्या आ जाएगा, √7। तो यहाँ पे लिखेंगे P का मान लंब हमारा 3, आधार हमारा √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती है।